जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 11 से नवंबर मंथ में सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रॉपर बताएंगे और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। आपका जितना भी एग्जाम होता है सारे एग्जाम में हम हेल्प अप करेंगे, ठीक है। तो चलो विषय कोड आपका 319 तरह का टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे, फिर सब्जेक्टिव को भी करेंगे। तो सेशन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका मतलब कि क्वेश्चन 1 नंबर वाला टोटल आपका यहाँ पर 25 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, ये आपको थोड़ा ढूंढला दिखेगा बट मैं अच्छे से पढ़ते चल रहा हूँ, सुन लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो याद करके जाना। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा पोषण, दूसरा हो जाएगा शिक्षा, तीसरा हो जाएगा खेल। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, बच्चे किस अवधि में तेजी से जो ना तेजी से जो है ना क्या दिखा जा रहा है, मतलब कि तेजी से बढ़ते हैं, इसी प्रकार से कुछ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का ऑप्शन नंबर जो है ना 2 नंबर है ना, 2 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि शेषवावस्था में राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताना है कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है। तो 3 का ऑप्शन बी होगा, खेल समूह खेल, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो 4 का डी नंबर होगा। एक तो हो जाएगा धूम्रपान, दूसरा हो जाएगा संतुलित आहार, और उसके बाद हो जाएगा जो है ना शारीरिक क्षमता। तो यहाँ पर आप नोट कर अल्कोहल यानी शराब। तो इनमें से सभी होगा डी नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 5 नंबर प्रश्न बोला, गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सबसे प्रभाव माना जाता है। तो 5 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि व्यायाम करना, राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला जा रहा है आपसे, गर्भावस्था के दौरान जो ना कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या हो सकती है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि हड्डियों में कमजोरी। 6 का सी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ क्या लिखा जा रहा है, गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के लिए निम्नतम है। ध्यान रखिएगा 60 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, आयरन, राइट आंसर होगा। आपको धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप याद करके जाना, ठीक है। चलो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा आपका सही शिक्षा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, गर्भावस्था के दौरान महिला जो ना प्रसव पूर्व देखरेख में कितनी बार चिकित्सक में क्या होता है, चिकित्सक में प्रवास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा लगभग आपका 9 है ना, सही नंबर जगह चिकित्सक के सलाह के अनुसार, राइट आंसर सी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखभाल के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कितना कौन, ठीक है ना। चलो 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि लगभग 10 जो ना फर्स्ट यानी 6 घंटे, शुरुआत के 6 घंटे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा ये होता है कैल्शियम, राइट आंसर सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर बोला जा रहा है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का निम्न में से किसकी निगरानी की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा 12 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक तो हृदय गति, अगला प्रसवोत्तर स्राव, रक्तस्राव, अगला जगह गर्भाशय संकुचन, और राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, समान प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा 13 का बी नंबर हो जाएगा जन्म के बाद,
जन्म के बाद पहले, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 13 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपका हो जाता है 14 नंबर। प्रश्न बोला कि नवजात शिशु का नियमित देखभाल में किसका जांच किया जाता है? तो 14 का डी नंबर होगा जनन का, उसके बाद श्वसन का, और हो जाएगा आपका वजन, लिखा गया वजन है यहाँ पर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर यानी तापमान का, तो इनमें से सभी होगा डी नंबर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रश्न है बच्चे को जन्म के बाद माँ की निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी चाहिए? ध्यान रखिएगा 15 का बी हो जाएगा, यानी कि नाड़ी, राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन 16 है, नवजात शिशु के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो 16 का ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा इनमें से सभी। कमरे का तापमान सही रखना, उचित कपड़े पहनना, सोने के लिए उचित बिस्तर, तो ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया BCG टीका किस रोग से बचाव करता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षय रोग, राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपका 18 नंबर बोला जा रहा है, और जो ना ऑल पोलियो जो ना वैक्सीन यानी कि OPV की पहली जो ना रक्षक नवजात शिशु को कब दिया जाता है? तो देखो 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि हेपेटाइटिस की ऑप्शन नंबर बी होगा, हेपेटाइटिस बी। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक सेकेंड, 19 के बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन कट गया, कोई ना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, कौन सा संवेग लिखा जा रहा है, यहाँ देख लो, विच इमोशन इज नॉट प्रेजेंट चिल्ड्रंस, पूरा पढ़ दे रहे हैं आपको, रुक जाओ इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन है विच इमोशन इज नॉट चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ, यानी कि कौन सा समय जो है बच्चे के जन्म के समय नहीं होना चाहिए, बच्चे के जन्म के समय क्या नहीं होता है, ध्यान रखना। नासपंद, ऑप्शन नंबर नासपंद होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन देख लो, आप लोग जूम कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, इसलिए 22 है, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नवजात शिशु, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ध्यान रखिएगा 23 का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, डी नंबर, और अस्थमा, राइट आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा स्तनपान महिलाओं के लिए लाभकारी हो सकता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 24 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, वजन कम होना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 25 नंबर बोला जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कट गया, कोई बात नहीं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मंथ, राइट आंसर सी होगा 25 का, ध्यान रखोगे ना बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन देख लो आप लोग, 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बुखार, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 27 नंबर है, निम्न में से किसको कुपोषण का खतरा होता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है गर्भवती महिला को, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 नंबर है, नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? तो नवजात शिशु जन्म के समय जो होता है ना, यह असहाय अबोध होता है, ऑप्शन ए होगा। 29 से प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, तो ध्यान रखिएगा ये आती है जन्मजात, ऑप्शन ए होगा। चलो अगली क्वेश्चन होगा 30 नंबर, और प्रश्न आपसे बोला गया कि निम्न में से कौन सा विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? तो ध्यान रखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दें, सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल आपको यहाँ पर 10 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, और कहाँ से डाउनलोड करना है फिर वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को कैसे स्नान कराना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कृत्रिम आहार क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, बट कोई ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका बोला, शिशु के जो है ना शिशु के दाव कैसे होने चाहिए, ठीक है।
बाल, कि शिशु के बाल कैसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्तनपान से क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला नवजात शिशु की नियमित देखभाल में क्या शामिल है। 7 नंबर क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम कैसे की जा सकती है। और 8 नंबर है प्रसवोत्तर व्यापार क्या है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा। तो बोला जा रहा है आपसे कि जो ना यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा जा रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है इंग्लिश में, तो वही पढ़ दे रहा हूँ। हाउ इज द इन जो ना इमीडिएट केयर ऑफ मदर टेकन आफ्टर, यानी कि प्रसव के बाद माँ की तत्काल देखभाल कैसी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ना गर्भावस्था का के समान लक्षण लिखिए। तो ये क्वेश्चन था शॉर्ट। अब लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग में भी टोटल आपका 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है, तो टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में दिखा देना आपको। ठीक है, यहाँ पर देखना क्वेश्चन में आपको दिखाते चल रहा हूँ। देखो 11 नंबर क्वेश्चन कट गया तो उसको छोड़ना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रसव पूर्व सावधानियाँ क्यों आवश्यक है। जो ना इसका महत्व लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है नियमित रोगों से बच्चों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामान्य प्रसव का क्या लाभ है। और 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया गर्भावस्था के दौरान समान जो ना असुविधाएं क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप वीडियो में बने रहो। अभी मैं आपको PDF के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड करके अच्छे से सिखाता हूँ। वीडियो जब खत्म होगा तो तब जाकर आप डाउनलोड करना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के फटाफट से आप लोग सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, देखो फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लो। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ोगे। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना बच्चों क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देखो आपके सामने ये देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखना ये जो क्लास 11th लिखा हुआ मिला है, क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार होगा तो रिफ्रेश करना, नहीं तो नहीं करके भी नीचे बढ़ सकते हो। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ना है। ठीक है, नीचे आना है। ये साइंस का सेशन है, थोड़ा और नीचे आओगे। ये रहा आर्ट्स का सेशन, पूरा नीचे आना है। यहाँ पर आपको होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बस पेज को एक बार रिफ्रेश करना का सब्जेक्टिव आंसर ना दिखता हो, दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके बैठोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखना आपके सामने ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर सही से आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूरा एकदम सही सही है। वीडियो डाल दिए चैनल पे, जाके वीडियो भी देख लेना। ठीक है, 300 क्वेश्चन का है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये देखो शॉर्ट का आंसर रहा, ये लॉन्ग का रहा। मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया था ऑब्जेक्टिव का, जब हम करवा रहे थे तो उसमें हम बोले थे कि आप यहाँ आओगे कुछ देर बाद तो दिख जाएगा। तो चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लो और आके यही से अच्छे से लिखना, क्योंकि बहुत सारा है, लिख नहीं पाओगे उतना वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा जो ना वाटब में गर्म पानी करें और अपनी कोहनी से तापमान की जांच करें। ठीक है, कोहनी से तापमान की जांच। तो चलिए उसके बाद लिखना है कि अपनी कोहनी से तापमान की जांच करें। इसके बाद लिखना है कभी भी अपने हाथ से नहीं, शिशु के नहाने के लिए आदर्श तापमान लगभग 37 डिग्री के सेल्सियस होता है। यह गर्म होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पानी को हिलाकर किसी भी गर्म या ठंड स्थान को हटा दें। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा शुद्ध या अर्ध शुद्ध आहार, जिन्हें सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक आहार भी कहा जाता है, को अवयवों के संयोजन से तैयार किए गए आहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से किसी पोषक प्रकार का स्रोत होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि उच्च गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक नवजात स्वास्थ्य देखभाल हर नवजात शिशु का अधिकार है। शिशुओं को चोट और संक्रमण से सुरक्षा, सामान्य रूप से सांस लेने और गर्म सांस लेने, गर्म रहने और दूध पिलाने का अधिकार है। सभी नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल तक पहुँच होनी चाहिए, जो जन्म के बाद पहले दिनों में ही शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण देखभाल है।
अब 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि पोलियो को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। 10 नंबर का उत्तर होगा गर्भावस्था में गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में आपका मानसिक धर्म ना आना, स्पॉटिंग या एथेन थकान महसूस होना, मतली और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। गर्भावस्था के कारण हार्मोन में बदलाव होता है जिससे कई बदलाव होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गर्भवती हैं हो सकती हो तो टेस्ट करवाएं और फिर डॉक्टर के पास जाएं। तो 10 नंबर के लिए कंप्लीट आंसर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 नंबर का उत्तर होगा गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रहने के लिए प्रसव पूर्व देखभाल करना जरूरी है। प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, पहला लिख देना ये पॉइंट इस प्रकार से, नंबर 1, नंबर 2, 3 इस प्रकार से दे करके लिखना आप लोग, ठीक है। लिखना डॉक्टर से मिले और उनसे मिलने का समय तय करें, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराएं, डॉक्टर की सलाह का पालन करें, प्रसव पूर्व विटामिन ले, संतुलित आहार ले, हानिकारक पदार्थों से बचें, खुद को हाइड्रेट रखें, भरपूर आहार ले, सक्रिय रहें। बस इतना ही लिखना है। और क्या लिखना, और लिखना है थोड़ा, अपने रक्त समूह की जाँच कराएं। आप यहीं से आके लिखना क्योंकि बहुत बड़ा है, आप शायद ही लिख पाओगे, ठीक है। तो यहीं से आके अच्छे से लिखना। ये 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा। बच्चों को कई तरह के रोगों से बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ पर लिख दोगे टीकाकरण लिख दोगे। अगर लिख दोगे हाथ से दिखाना, खांसने को सिखाना, इस प्रकार से आप सारा चीज़ लिख देना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। तो आइए अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके लिखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 14 का, सी सेक्शन की तुलना में सामान्य प्रसव के विभिन्न लाभ है। पहला, बच्चों को लाभकारी बैक्टीरिया प्राप्त होता है, सांस लेने की समस्या कम हो जाती है प्रारंभिक स्थान पर। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ से आके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लिख लो। और आपका अगर मान लो कोई सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हो ना, तो वीडियो नहीं भी देख पाओगे ना, तो यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आर्ट्स का हो, जो भी आर्ट्स में, साइंस में, जो भी सब्जेक्ट को अगर एग्जाम बचा हो तो आप यहाँ से आके अच्छे से सारे सब्जेक्ट का लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।